जय श्री नारायण। राधे राधे। आइए हम ये जानना चाहते हैं या जानते हैं कि रजस्वला स्त्री जो होती है उसे अछूत क्यों मानते हैं। जाने पहले रजस्वला ये है क्या। एक बार इंद्र को ब्रह्महत्या का दोष लगा। इंद्र भागे भागे सरोवर में जाकर के कमल के डंडी में छिप गए। फिर भी वहां भी ये ब्रह्महत्या समाप्त नहीं हुआ और पीछा नहीं छूटा। अंत में इंद्र को बड़ा दुख हुआ और इंद्र जो है इस ब्रह्महत्या से बचने के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए 4 लोग आगे आए, जिसमें से पहला पृथ्वी, जल, वृक्ष और एक नारी, ममतामयी, करुणामयी, दयामयी, ये भी इंद्र की रक्षा के लिए आगे की ओर बढ़े। तो इस ब्रह्महत्या को ये 4 जगह विभाजित किया गया। तो 4 जगह जब ब्रह्महत्या को विभाजित किया गया तो ये 4 जगह ब्रह्महत्या को बांटा गया। सबसे पहला पृथ्वी को दिया गया। तो पृथ्वी को जो ये ब्रह्महत्या दिया गया, तो ये ब्रह्महत्या जो बंजर भूमि जो होते हैं, ये ब्रह्महत्या के रूप में देखे जाते हैं, जाने जाते हैं। वहाँ भी कोई भी वृक्ष या कोई भी घर द्वार बनाया जाता है तो सही सलामत नहीं रहती। इसलिए कहते हैं कि बंजर भूमि में घर मत बनाओ। वहाँ जो है परिवार को सुख शांति नहीं मिल पाता, दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट बना रहता है। हाँ, बंजर भूमि में अगर घर भी बनाना हो तो उसकी अब नियम है। तो नियम क्या है? तो कहते हैं पहले वहाँ के मिट्टी को चारों तरफ से निकाल लेवे और फिर पंचगव्य डाल के फिर दूसरी मिट्टी डाले, तो फिर वह जमीन जो है शुद्ध हो जाएगा, ब्रह्महत्या का दोष समाप्त हो जाएगा। दूसरी वृक्षों को दिया गया। तो वृक्ष में जहाँ भी पेड़ कट जाते हैं तो आप देखते हैं उस वृक्ष से लस्सा निकलता, लस्सा। ये जो लस्सा जो होता है ब्रह्महत्या का स्वरूप होता है। इसलिए पेड़ के, वृक्ष के जो लस्सा जो है, गोंद जो जिसको हम कहते हैं, उसको नहीं खाना चाहिए। ब्रह्महत्या, संत महात्मा लोग, वैष्णव जन उसे नहीं खाते। ये ब्रह्महत्या का स्वरूप माना जाता है। उसके बाद नंबर आता है जल का। तो जल को ब्रह्महत्या कैसे देखा जाता है? तो कहते हैं जल में जो फेन आती है वह फेन ब्रह्महत्या का स्वरूप होता है। इसलिए फेन जब आवे तो ध्यान रखे, फेन में डुबकी न लगावे, फेन में स्नान न करे, फेन को हटा देवे, फिर उसमें डुबकी लगाया जाए। फेन के स्वरूप में जो दिखाई देता है वो ब्रह्महत्या का स्वरूप होता है। आगे जो आता है ब्रह्महत्या देखने को मिलता है नारियों को। नारियों को जिसे हम मासिक धर्म के नाम से जानते हैं, उसे कोई पीरियड के भी नाम से जानते हैं, उसे कोई एमसी के भी नाम से जानते हैं। ऐसे करके ये अनेकों प्रकार के रूप में इसे हम जानते हैं। ये ब्रह्महत्या का स्वरूप होता है। लेकिन ये चारों लोग को वरदान भी प्राप्त हुआ।
वृक्ष को वरदान मिला कि वृक्ष को कहीं से काट दिया जाए तो वृक्ष जो है उसका वहीं से एक शाखा निकल जाती है। ये वरदान के रूप में मिला। वृक्ष पुनः जैसे को तैसे तैयार हो जाता है। उसके बाद वरदान मिला धरती को। तो धरती को क्या वरदान मिला? सहन शक्ति। और धरती को वरदान मिला धरती को अगर कितना भी गड्ढा कर दे, लेकिन वह गड्ढा जो अगर हम नहीं भी भरेंगे तो वह गड्ढा जो है स्वतः धरती जो है जाएगा। ये धरती को सबके भार वरदान इंद्र के द्वारा प्राप्त हुआ, सबके भोजन, इसलिए धरती को वरदान देती है। ममतामयी है, करुणामयी है, दयालुमयी है। ये सहन शक्ति विशेष है। नदी में जल को क्या वरदान प्राप्त हुआ? जल ने जब ब्रह्म हत्या को स्वीकार की है तो फिर उन्हें क्या वरदान मिला? तो कहते हैं जल में एक गुण है, जल को जिस पात्र में डाल दो, जिसमें मिला दो, जल मिल जाता है। मिलने की शक्ति उसे प्राप्त हो गया। और अंत में चौथा जो है, जो मासिक धर्म के रूप में जानते हैं, वह है तो नारियों को यह वरदान भी मिला है कि नारी माताएं जो होती हैं, कितना भी कष्ट एक संतान पैदा करने में, संतान को जन्म देने में कितनी कष्ट होती है, इसकी अनुभव एक माँ ही जान सकती है। लेकिन फिर भी माँ जो होती है, ये दयामयी, करुणामयी, कष्ट सहते हुए भी संतान की सुरक्षित जन्म देने की साहस रखती है। ये वरदान प्राप्त हुआ। कितनी भी कष्ट हो फिर भी संतान की रक्षा के लिए वो कष्ट के लिए कुछ भी नहीं। तो ऐसे करके ये ब्रह्म हत्या, तो अब देखिए ये ब्रह्म हत्या यानी मासिक धर्म जब आ जाता है, उस समय जो है रजस्वला स्त्री को किसी भी वस्तु को छूने का अधिकार नहीं, दोष लगता है। रजस्वला स्त्री को अछूत अथवा अस्पृह इसलिए माना जाता है कि ये छूने योग्य नहीं रहती है। रजस्वला स्त्री के हाथ का छुआ हुआ जल पीना भी, भोजन उसके हाथ का करना भी, उसे स्वयं भी वो पवित्र नहीं होती। उसकी ऐसी स्थिति 4 दिनों तक होती है। और रजस्वला स्त्रियों के छूने से दूध खराब हो जाते हैं, इनके स्पर्श से जल भी संक्रमण हो जाता है। रज यानी दुर्गंध युक्त होता है, जिसे स्वच्छ वस्तु संक्रमित हो जाते हैं। किंतु जब ज्यादातर लोग इन बातों को तो नहीं मानते हैं, मानते भी नहीं, जबकि इन तथ्यों को वैज्ञानिक ने भी स्वीकार किया है। रजस्वला स्त्री के स्पर्श से फूल यानी पूजन की कोई कार्य करना ही नहीं, और पूजन के निमित्त न कुछ बनाना है। कहते हैं इसलिए अस्पृह इसे माना जाता है। ब्रह्म हत्या के कारण ही इसे छूना नहीं चाहिए। कहते हैं कि इनको कौन कौन कार्य नहीं करना चाहिए, तो कहते हैं रजस्वला स्त्री को काजल नहीं लगाना चाहिए। धनवंतरी जिसे कहते हैं, काजल लगाने से रजस्वला स्त्री को
यानी बच्चे में कोई न कोई दुर्गुणता आ जाती है। ऐसी स्त्री को तेल नहीं लगाना चाहिए, तेल मालिश न करें, नहीं तो बच्चे जो है कोढ़ स्वरूप प्रकट होते हैं। रजस्वला स्त्री के जैसे अधिक हंसना नहीं है, उसे अधिक बोलना भी नहीं चाहिए। रजस्वला स्त्री के विकृति दृष्टि वाली संतान उत्पन्न होने लगती है। कब? जब वह रोने लगती है। रजस्वला स्त्री को दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे चंचल स्वभाव वाली संतान उत्पन्न होती है। जो रजस्वला स्त्री भयंकर तेज स्वर में गीत सुनती है, उनकी संतान भी कान से कमजोर श्रवण करने वाली होती है। रजस्वला स्त्री अनुलेपन यानी हल्दी, कुमकुम इत्यादि नहीं लगाना चाहिए। अधिक वायु सेवन करने वाली रजस्वला स्त्री की संतान जो है थोड़ा सा मंद बुद्धि के होते हैं। रजस्वला जो स्त्री जो होती है, उस परिस्थिति में भोजन न बनाए, कोई वस्तु को छुए नहीं, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रजोनिवृत्ति के बाद चौथे दिन जब स्त्रियां विधि पूर्वक स्नान करती है तो उसे ऋतु माता कहते हैं, ऋतु स्नान कहते हैं। ऋतु स्नाता स्त्री स्नान आदि करने के बाद जिस पुरुष का प्रथम दर्शन करती है, उस पुरुष जैसी ही उसकी संतान उत्पन्न होती है, क्योंकि उसकी शक्तियां जो है वह दिखाई देती है। ऋतु स्नाता स्त्रियां को भस्म अपने पति का दर्शन जितना बने सबसे प्रथम कोशिश करे कि पति का ही दर्शन प्रयास करना चाहिए, जिससे उसका पुत्र जो है अपने पिता के तुल्य तेजस्वी, ओजस्वी और शक्तिवर्धक है। ये कुछ विधि विधान है, उसको स्वीकार